6 साल हो गए शादी को, वो कभी भी बताती नहीं थी। वो कॉपरेट कर कर रहती थी कि कभी तो वो सुधरेगा, कभी तो कमाने लगेगा। मैंने मम्मी के पेट में मारा था चाकू और वहीं पर थे उस वक्त। और मेरी मम्मी को ले जा रहे थे, मेरी बहन को ले जा रहे थे मुझे। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन के चाकू ही चाकू घोंपे मेरी बहन। हर चीज पर टॉर्चर करता था, पैसे मांगता रहता था, पैसे लेकर आ, कमाता नहीं था, हर चीज में टॉर्चर करता था। इतना दर्दनाक वाकया था कि अगर आप देखते तो उसके सर पे शायद ऐसा खून सवार था। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के भारत नगर के बुलकर कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी को सरेआम चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति ने करीबन 8 बार जो है पत्नी को चाकू से उस पर वार किया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि काफी समय से इन दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था और मृतक का नाम जो है वो अफसाना बताया जा रहा है। और अभी अफसाना के परिवार वाले जो है मेरे साथ मौजूद है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, पूरे मामले को जानते हैं। क्या हुआ था अफसाना? बताओ। हिम्मत कीजिए, बताइए क्या हुआ था अफसाना के साथ? बहुत परेशान कर रही काफी समय से परेशान बताती नहीं थी वो कभी भी। अब की बार बताई उसने, उसका नंदो और जेठ दोनों छोड़ने के लिए आए। कह रहे इसके पैरों में दर्द है, ये छोड़ने के लिए आए। छोड़ने वो कह रहे थे ये बीमार हो रही है। मैंने दीपचंद बंधु में दिखाए, पैर इलाज भी करवाया उसका। बीमार थी वो? बीमार नहीं, बीमार नहीं थी, पैर तोड़ दिए उसके। बहुत बुरी तरीके से मारते थे। क्या था, लेकिन ससुराल वाले भी साथ? हाँ, ससुराल वाले भी थे साथ में। और जेठ आए छोड़ने के लिए। कितने समय की बात है? कौन से जनवरी में आए थे छोड़ने के लिए। कितने महीने से अफसाना रह रही है आपकी? जनवरी से ही रह रही है, जब से छोड़ के। ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो अपने पैरों पर खुद चलकर आ सके। वो 2 दिनों उसको पकड़ कर लेकर आए थे छोड़ने यहाँ पर। इतनी आए थे मेरे पास छोड़ने के लिए। कितने साल हो गए शादी को? 6 साल हो गए शादी को, वो कभी भी बताती नहीं थी। वो कॉपरेट कर कर रहती थी कि कभी तो वो सुधरेगा, कभी तो कमाने लगेगा। बहुत ज़्यादा उस लड़की ने बर्दाश्त किया, लेकिन घर पर नहीं बताया। अब आकर उसने बताया कि वो उसे इतना टॉर्चर करता है, वो उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। वो से टॉर्चर किया जा रहा है? शुरू से ही वो उसको टॉर्चर कर रहा था 6 साल से, लेकिन वो लड़की घर पर बताती नहीं थी। क्या कारण है इसके पीछे? कमाता नहीं था वो। तो वो पत्नी को क्यों मारता था? जब वो कमाएगा नहीं, घर में खर्चा नहीं देगा, घर से पैसे बार बार उसको मारता था, अपने घर से पैसे लेकर आ, टॉर्चर करता था। कोई कब तक उसे पैसे देगा? खाने के लिए अपनी माँ से मांगेगा, वो अपनी माँ से। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का और एक ये है। हाँ, ये उनकी बच्ची है। आई विटनेस है, जिस टाइम उसने मारा था उसको, अपनी बीवी को, ये उस टाइम वहीं पर थी। कहाँ मारा गया था? किस जगह मारा गया? चीज की गली के बाहर ही मारा था उसने। आप उस वक्त मौजूद थी? ये साथ में ही थी उनके। हाँ, मैं वहीं थे। किस बजे, कितने बजे की घटना है ये? परेशान कर सास तो धक्के दे दे के निकाल देती थी, बता रही थी घर से। आप कह रही है पति कमाता नहीं था, शादी से पहले ये सब चीजें नहीं देखी गई थी? जब हमने देखा था तब वो काम कर रहा था उस टाइम। क्या बोला था? सिलाई का काम करता है, दुकान पर लगा हुआ था। थोड़े दिन उसने काम किया शादी के बाद, उसके बाद से फिर उस धीरे बताया जा रहा है सट्टेबाजी भी करता था? हाँ, सट्टेबाजी भी करता था। अब लड़की ने, अब हमें सारी बात। सट्टेबाजी करते थे और जुआ भी खेलते थे वो, और से पैसे ले जाते थे। घर पे अम्मी ने भी बहुत बार उन्हें पैसे दिए, और वैसे भी सबसे छोटे बहनों से बड़े से सबसे पैसे ले लेके उन्होंने किसी के पैसे वापस भी नहीं दिए। सबसे पैसे भी लेते रहे, जब तक उन्हें पैसे मिलते रहे तो थोड़ा वो मतलब कुछ वो नहीं करते। फिर बोलते थे अपने घर से पैसे ला कर कि इसी बच्चे भी बहुत वो रहते थे। इससे पहले पुलिस में कंप्लेन करी जब मारता वारता था? नहीं, कभी कंप्लेन नहीं करी। सॉल्व कर लिया हमने, घर में बैठ के सारा घर में ही सॉल्व कर लिया था कि घर में रहेगी, कोई इतनी बात नहीं बढ़ेगी। जो बात हुई हमने अपने में कर ली। जो 10-5 जने आते थे वो तो घर में बैठ के बात कर लेते थे। ससुराल वाले कोई यहाँ आया?
नहीं, कोई नहीं आया वहाँ से। ससुराल वाले भी पीटते थे? एक इस इतवार को आए थे मशवरा करने के लिए कि तुम लड़की को भेज दो, तो लड़की खुद मना कर रही थी कि काम करने लग जाएंगे, 2 दिन 4 दिन महीने 2 महीने काम करेंगे, उसके बाद मैं आ जाऊँगी घर पे। अगर मुझे लगेगा कि ठीक चल रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, तो मैं घर पे आके खुद रहने लग जाऊँगी। मार पीट के फिर मायके पे भेज दिया? हाँ जी, छोड़ कर गए थे वो। और ये उनका छोटा बच्चा भी उनके साथ था। बच्चों को भी मारता था? बच्चे के सामने उसने उसकी माँ को मारा है। बच्चा बार बार मना कर रहा है, मम्मा पापा मत मारो, पापा मम्मा को। बच्चा आपके सामने मारा मम्मी को? मैंने मम्मी के पेट में मारा था चाकू। और वहीं पर थे उस वक्त? और मेरी मम्मी को ले जा रहे थे, मेरी बहन को ले जा रहे थे मुझे। अच्छा, आपको जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे? इतने छोटे बच्चे के सामने मैं उसकी माँ को मारूंगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। उसको बिल्कुल भी बच्चों को उस वक्त मारने की कोशिश की? बच्चों को भी छुपा लिया, ये साथ में थी। इसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाई क्योंकि दोनों बच्चे इसके साथ में थे। वो छोटी बेटी भी गोद में थी। भी मार देते अगर हम पीछे नहीं होते। वो धक्का दे जा रही थी, बाजी ने पीछे करे जा रही थी कि तू पीछे चल, धक्का दे रही थी, कह रही थी पीछे हो जा तू। आप पर भी हमला करने की कोशिश की? वो मुझे भी मारते, बच्चों के भी मार देते वो चाकू। पुलिस ने क्या किया? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई है और अभी हमें पता नहीं है उसके साथ उन्होंने क्या किया है। होनी चाहिए फांसी होनी चाहिए। ऐसे आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। हाँ, सारी ज्वेलरी उससे छीन ली, सास नंद ने सारा सामान उससे छीन लिया। उसके पास कुछ नहीं है, वो खाली हाथ आई थी। उसको मार पीट कर बीमार कहकर था। उसका नंदोई बदमाश है, बहुत बड़ा। भी धमकी देता? वो कह रही बदमाश है, पहले ऐसे मारपीट वगैरह। वो बता रही थी कि मतलब मैं इसलिए बताती नहीं थी वो क्योंकि उसका नंदोई बदमाश टाइप का है। उसका हस्बैंड उसे हमेशा डरा के रखता था, डरा कर रखता था। तेरे भाई को मरवा दूंगा, तेरे बाप को मरवा दूंगा, सबकी धमकी देता था। बाप की बार बताई थी। अटैक हुआ, कोई बीच बचाव के लिए आया? कोई नहीं था मैडम, शाम का टाइम था। यहाँ पर शाम के टाइम इतने लोग इकट्ठा नहीं होते। ये दोनों बहनें आ रही थी, कार के पीछे झाड़ियों में ले गया था पीछे की। हाँ, की बीच बचाव के लिए आया हो, उस पर भी हमला किया हो? बीच बचाव के लिए आया था, उसके पीछे भी चाकू लेके भागा और बोलने लगा कि अगर तुम बीच में आओ तो तुम्हें भी चाकू से मार दूंगा। आए थे, सब आए थे बीच बचाव के लिए, जो भी 1-2 जने आए थे। तो यहाँ पे छानबीन कर रहे थे, देख रहे थे कि माहौल पहले से ही यहाँ पर मौजूद था, प्लानिंग करके? जब से वो आए थे यहाँ से जाने के बाद, उसके बाद जो 4-5 जने जो आए थे यहाँ घर पे, उसके जाने के बाद वो यहीं पे ही देख कर रहा था। किसी ने देखा था कि ऐसे आसपास घूम रहा है? वो देख रहा है? हाँ, पीछे उन्होंने देखा था, वहाँ किसी के कैमरों में होगा तो होगा। सब पीछे बता रहे थे कि ये तो 2-3 दिन से आ रहा है, यहाँ पे चक्कर मार रहा था। पीछे भी गली में बता रहे हैं कि 2-4 दिन से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ चक्कर मार रहा था। अफसाना के बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का ये है, ये बैठा हुआ, लड़की ये छोटी वाली है, वो बैठी। सारे जेठ नंदोई सारे आए थे, मम्मी ससुर सब आए थे। जब उन्होंने सारी बातें बताई थी उन्होंने। ये सब हुआ उसके बाद ससुराल वाले आए? हाँ, पहले 1 हफ्ते पहले आए थे। उसके घर से सभी आए थे, वो धमकी देकर गए थे। जब अटैक हुआ उसके बाद कोई आया नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है? पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता उनसे पूछताछ कर रही है या नहीं कर रही। कभी भी डर नहीं बताया कुछ भी, क्योंकि उन्हें हमेशा यही धमकी देते थे कि भाई को बाप को मार देंगे, मरवा दूंगा। और बहनों के लिए यूँ कहते थे कि उल्टा सीधा करवा दूंगा सबको, ऐसी तो वो देते थे। वो इससे पहले अफसाना ने आपको ये सब कभी नहीं बताया? कभी नहीं बताया। इस बार उसने पहली और आखिरी बार हमें ये बताया। वो फ़ोन पर बात भी नहीं करने देता था। अगर मैं उसकी मासी हूँ, करवा के बात करवाते थे। कभी भी बात करती थी घर पर तो स्पीकर पे फ़ोन करवा देते थे और बोल देते थे कि बोल दे मैं हूँ नहीं यहाँ पर। शक वक करता था? जी, ऐसे करते थे। वो मतलब घर की बातें बता ना दे, मैं उसको मारता पीटता हूँ, ये सब बातें अपने घर वालों को ना बता दे, इसलिए वो स्पीकर पर। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन के चाकू घोंपे। मेरी बहन मेरे दोनों बच्चे हाथ में लग रहे थे। मेरा बच्चा कह रहा था मम्मा को मत मारो पापा। कितनी छोटी बच्ची है अफसाना की, और इतनी सी उम्र में जो है माँ का साया इस बच्ची से छिन चुका है। गिरबान पकड़ कर ले गए गाड़ियों के पीछे। दूध पीती है भी ये बच्ची, माँ का दूध। हमारा बहुत खून निकला। मेरी कितने साल की? 1 साल की। मेरे सारे कपड़े मेरे भी खून में हो रहे थे। रिक्शे में लेके गई, मैं बहुत चिल्ला रही थी कोई बचा लो, मेरी बहन को लेके चलो। इतना चीख रही थी वहाँ पे। मेरा बच्चा भी चिल्ला रहा था मम्मा को मत। क्या मांगे आपकी? फांसी हो। हम यही चाहते हैं, फांसी होनी चाहिए, जो भी ना रहे। जैसे मेरी बहन नहीं रही इस दुनिया में
टॉर्चर करते थे ससुराल वाले। हम चाहते हैं उन्हें भी सजा हो, सबको सजा हो। चाकू मार के और फिर गोदी है, फिर सब गोदी है, सब गोदी पड़ी है। भी कुछ होता था ससुराल में, वो सारा कुछ अपने सास ससुर को बताती थी, लेकिन वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते थे। वो नहीं रुका, गो पे जा रहा था चाकू, गो पे जा। लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज ही थी मैम। पहले साल से ही दिक्कत शुरू होने लग गई थी? उस दिक्कतें तो उसे शुरू से हमें कभी बताया नहीं। उसने अभी 6 साल से दिक्कत हो रही थी, उसे वो धमकी देता। ये सब बताया उस वक्त आप पुलिस के पास थी? अभी संडे की बात है मैम, संडे को ही तो बात हुई थी, संडे पे बात हुई थी। और फिर उस टाइम पहले जब मारता था बताया? उस टाइम हम गए नहीं पुलिस के पास। उसने कहा, लड़की ने कॉम्प्रोमाइज़ कर भेज दिया उसको। वो मना करने लगी कि सुधर जाएंगे, रहने दो, हमारे बच्चे छोटे हैं, भविष्य बिगड़ जाएगा बच्चों का, तो इसलिए वो चली गई। नहीं बताया हमें। इस बार ये आया था उनका लड़का, तो उसने बोला कि पापा बहुत मारते हैं मम्मा को, ऐसे बता रहा था। हमने फिर भी ध्यान नहीं दिया उसकी बात पर। जाए वहाँ जाएगा ना, नानी के घर जाएगा तो तुझे बहुत मारूंगा, वहाँ जाने का। बच्चों को भी डराते थे? हाँ, बच्चे को भी मारते थे। वह बच्चा भी बोल नहीं पाता, बच्चा बहुत सहमे रहता है। बच्चे ने भी अब थोड़ा बोला। बच्चे देके गया है, बच्चों को मार दूंगा। उसके बाद भी धमकी देने आए? हाँ, नहीं, उसके बाद तो पकड़ लिया। अब जो ये हुआ है कि बच्चों को मार रहा था, ये कि बच्चों को मार दूंगा, इसे भी मार दो वो। हाँ, और ये था कि अपने ही बच्चों को भी मार देगा? हाँ, बच्चों की बोल रहा। बच्चों से प्यार नहीं करता था? मुझे तो भैया को बाप को मारूंगा, अब भी कह रहा है इस बात। जब तो वो जहांगीरपुरी में जा रहा था स्कूल, वहाँ से भी मुझसे छीन कर भाग रहे थे उसे। की भी दी गई थी? हाँ, वो कह रहा था सबके घर में फ़ोन कर मतलब सबको बदनाम करेगा, उनकी ससुराल में भी जाकर के ये लड़कियाँ ठीक नहीं है, और जो बाकी बची है उनके रिश्ते नहीं होने देगा। भाई को भी चाकू मत से मारूंगा, तेरे बाप को भी मारूंगा चाकू से, अगर तूने किसी को भी मेरे बारे को था। अब और मेरे मतलब वो अपने बहनोई के ऊपर उछलता था कि मेरा बहनोई बदमाश है, मुझे कुछ नहीं होगा, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी कर दिया तो मेरा ऊंचा पुलिस वालों से उठ बैठा मेरे बहनोई की, मुझे कुछ भी ना होने देगा, मुझे मिनट से पहले छुटा लेगा। आपके घर की लड़कियों के बारे में भी गलत बोलता था वो, लड़कियों के बारे में, सभी के बारे में। सभी जानते हैं कि हमारी लड़कियां कितनी सही हैं, वहाँ तक सब जानते हैं, कोई भी लड़की बिल्कुल गलत नहीं है, कोई गलत नहीं बता सकता हमारी लड़कियों को। साना बड़ी बहन थी? जी, सबसे बड़ी थी, क्योंकि अब वो बच्चों को भी टॉर्चर करने लगा था, तो अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि बच्चे, तो जब वो माँ किसी भी माँ के सामने उसके बच्चों को मारने के बारे में अगर कोई कहेगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी। तो 3 बहनों की शादी हो चुकी है। मना कर दिया? 3 बहनों की रह गई? 3 और रह गई हैं अभी, 3 की शादी हो चुकी है। सबको धमकी दे रहा है और उसने ये भी कहा कि मैं सबको मारूंगा। ससुर और जेठ आए तो उन्होंने कह दी तुम हामी भरो का खर्चा उठाएंगे, मैं जाऊंगी। उन्होंने कह दिया हम नहीं उठाएंगे खर्चा, हमें क्या कर। ससुराल वाले कह रहे कि हम खर्चा ही नहीं उठाए। हाँ, नंदोई ने कह दिया जी हम तो अपने घर के, तो फिर से ना ही तो करती कि मैं ना जाऊंगी, मैं किसके जब मैं खाऊंगी जाके। बलबूते पर लेने आए थे उसको, किस लिए लेने के लिए आए थे, किस लिए पीछे पड़ रहे थे कि भेज दो इसको साथ में, इसलिए उसने मना किया। और उसने दहेज का मामला भी था? जी, वो हर चीज़ पर टॉर्चर करता था, पैसे मांगता रहता था, पैसे लेकर कमाता नहीं था, हर चीज़ में टॉर्चर करता था। सारा राशन तो यही भरवाते थे, उनका सारा खर्चा यही उठाते थे, हर तीसरे दिन छोड़ जाता था। काम धाम में कुछ करता नहीं? काम धाम में दारू में नशे में टुल रहता था, और हर 2 महीने बाद छोड़ जाते थे जब उनके पास परेशानी होती थी ना। कुछ काम करती थी? खर्चा नहीं, कुछ नहीं करती थी। 2 बच्चे थे कि वो काम करती, बच्चे संभालती थी, वो करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई बच्चों के साथ। मैम वो करने नहीं देता था उसे, काम बिल्कुल नहीं करने देता था, खुद भी काम नहीं करता था, पत्नी को भी नहीं करने देता। उसने कहा ससुराल से लेके आओ, जो भी कुछ अपने ससुराल घर से लेकर आओ। ऐसे दिन देखे कि पानी से पेट भरा और वो बाहर जाकर खाना खाकर आते थे, उन्हें अपने बच्चे नहीं दिखते थे घर पे। को भी खिलाता पिलाता? बिल्कुल भी नहीं देते थे, उसको नहीं देखते थे, अपने बेटे को खिलाते। ये सारी बातें हमें पहले से कभी नहीं बताई उन्होंने। इलाज भी नहीं कराते थे उसको, मार पीट कर जब वो बीमार हो जाती थी तो यहाँ छोड़ जाते थे, ये उसका इलाज करवाते थे, ठीक हो जाती थी तो फिर लेने आ जाते थे। इस वक्त मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ अफसाना को चाकू मारा गया था, और अभी मेरे साथ चश्मदीद जो थे वहाँ पर वो अभी मौजूद है। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कोहली है। आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे? हाँ, मौजूद क्या, मेरा घर सामने ही है। तो जैसे ही मैं घर के गेट से बाहर निकला तो यहाँ 2 महिलाएं चिल्ला रही थी और बच्चे भी साथ में थे, बचाओ बचाओ। तो मैं शॉप के लिए जा रहा था, मेरे पास बिजली का बोर्ड था, तो मैंने देखा ये कितने बजे की वारदात है? ये वारदात है 7 बजे की, 7:03-4 मिनट के आसपास। तो बिजली का बोर्ड जैसे ही मैंने उसके सर में मारा और मेरी तरफ बढ़ने लगा
तुरंत मैंने रिपीट दूसरा मारा और मैंने साथ के साथ चिल्लाने लगा। आरोपी के हाथ में चाकू मतलब कौन सा वाला चाकू, घर में यूज होता है या वैसा कोई स्पेशल खंजर था? मतलब थोड़ा लंबा चाकू था, उसे ये भी नहीं कहा था घर के यूज़ के लिए और इतना बड़ा भी, लेकिन था उसने उस हद तक उस चाकू को मारा था जो चाकू की हत्ती होती है। कितनी बार वार किया होगा क्या लगता है? करीबन 9 बार बता रहे हैं। उस समय तो मार ही रहा था जब हमने 11 बार चाकू से वार किया, लेकिन मैं थोड़ा लेट ही आया क्योंकि मैं घर से निकल, मुझे पता भी नहीं था। आप पर भी अटैक किया? उसने जैसे ही मेरे ऊपर अटैक किया, मैंने तुरंत जब उसके बोट मारा ना और मैं चिल्लाने लगा तो पीछे के रास्ते से एकदम भागा। मैंने तुरंत यहाँ से भागते हुए उसका पीछा किया। बच्चों पे भी अटैक करने वाला था? बच्चों, ये देखो उस समय मेरा दिमाग तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। बस उस समय ये लग रहा था मैं उससे लड़ूं और उसको बचा सकूं। जैसे ही वो भागा मैं काफ़ी दूर पीछा किया और उसके पास चाकू था, मेरे पास कुछ थे नहीं तो मैं फेंक के भी मारता। काफ़ी दूरी जाने के बाद वो आगे एक भाई साहब थे स्कूटर वाले, मैंने कहा भाई साहब इसको पकड़ो, वही पीछे भागे। जैसे ही कई मोड़ों पर मुड़ा वो गिरा ना, हमने तुरंत उसे दबोच लिया। दबोचा पुलिस को? दबोचा, हाँ। उसको पकड़ने के बाद हमने तुरंत SHO साहब को ही फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, पब्लिक इकट्ठा हुई। इकट्ठा होने के बाद वो चाकू हमने साइड में रख करके पुलिस को हैंड ओवर किया। वो इतना दर्दनाक वाक़या था कि अगर आप देखते तो उसके सर पे शायद ऐसा खून सवार था। किसी और से भी बात कर रहा था। और हाँ, जिस समय मैंने उसे पकड़ रखा था नीचे, तो उसने क्या करा, किसी फ़ोन पे बात करा। फ़ोन पे किसी से बात कर? हाँ, नीचे मुँह कर रखा, मैं उसके कमर पे बैठा हुआ था। क्या लगता है किसका हो सकता है? पता नहीं किससे बात करा कि सामान लेके आया, इनको टपकाना, इन्होंने मुझे पकड़वाया है। पूरी प्लानिंग के साथ थे? के साथ। और वो लास्ट की 22 से 23 सेकंड उसकी बात हुई है और फ़ोन पुलिस के पास है। पुलिस अगर चाहे तो उसकी जांच कर सकती है वो कौन सा लास्ट में वो व्यक्ति है। पुलिस को बयान दिया आपने? पुलिस को मैंने सारी जानकारी दी, पुलिस लिख करके ले गई है, लेकिन पुलिस ने मुझे फिर बुलाया नहीं। इनकी फैमिली के सभी मेम्बर भी थे, वो इनकी जिस के आप हालात देखोगे उस बच्ची के साथ जिस समय वो वहाँ मौजूद थी, तो अभी वो शायद होश में भी नहीं है क्योंकि वो मंजर इतना खतरनाक था। स्कूल बैग लेने गए थे आइल का। स्कूल बैग खरीदने गए? जी, स्कूल बैग लेने गए थे आइल का, वहाँ से आ रहे थे। रास्ते में यहाँ पर गाड़ी के पीछे खड़े होंगे, हमें नहीं पता। हम यहाँ से घर जा रहे थे सीधा। उनको कॉल आया था, क्या लगता है किसका कॉल आया होगा? मुझे नहीं, परिवार वालों का या क्या? मुझे नहीं पता। बहनोई उसका बहनोई बदमाश है ज़्यादा, वो उसका ही होगा, उसे ही कर रहा होगा, सामान वामान लेके आ। वो उसी के ऊपर उछलता है, अपने बहनोई के ऊपर। पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी इस प्लानिंग? पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी उसकी इस प्लानिंग के पीछे। उसने अकेले का काम नहीं देता था ना ज़्यादा बहनोई की कि मेरा बहनोई बदमाश है, ये है, वो सी की धमकी देता। क्रिमिनल रिकॉर्ड है बहनोई का? देखिए हमें ये को होगा तो उसके फ़ोन में ही हो सकता है। आपराधिक गतिविधियों में वो होगा तो जी ये उसी को पता होगा जिस दम पर वो उछलता था। वो हमेशा अगर कोई बात होती थी वो यही कहता था कि मुझे अगर मैंने कुछ तुम्हें मार दिया बच्चों को या कुछ, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा बहनोई है मुझे छुड़ाने के लिए। वो हमेशा यही बोलता था। के सामने उसने इतनी बेरहमी से इसको मारा है। इस बच्ची के देखो कैसी कंडीशन हो रही है इसकी। उस दिन भी हम इसे हॉस्पिटल में लेकर गए थे और अब भी देखो इसके हाथ पर भी कांप रहे। ठंडी बड़ी थी ये बिल्कुल। इतना मासूम उसका छोटा सा बच्चा बार बार बिलक बिलक कर कह रहा है पापा मम्मा मर जाएंगी, मम्मा को मत मारो मत मारो। फिर भी उसे शर्म नहीं आई, उसने फिर भी उसको मारा इतनी बेरहमी से। ये भड़क रही है, बहुत रोती है, उसका दूध नहीं है इसलिए रो रही है। हाँ, माँ का दूध पीती है बच्ची, पूरी रात रोती रहती है, पूरी रात रो रही, पूरी रात रोती है। सबके मुँह को देख देख के इन्हीं के घर पर आकर झगड़ा करा था, खिलाने के लिए कुछ ना था, तब भी इनसे झगड़ के बच्ची को ले लेकर भाग रहा था। तो यहाँ पर आपने देखा उस बेरहम पति ने कैसे अपनी पत्नी की बेरहम हत्या कर दी। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि वो पत्नी के साथ साथ अपने बच्चों को भी मारने की पूरी साजिश लड़ रहा था। और इनका ये कहना है कि इनको न्याय मिले, पुलिस जो है पूरी तरीके से कार्रवाई करे। और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।